Very good morning, children. So today we are going to discuss about two important functions. That's are a exponential function and a logarithmic function. एंड अभी तक जो आपने बहुत सारे फंक्शंस पढ़े हैं, पोलिनोमियल फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से एटसेट्रा, इनसे हट करके इनसे जो डिफरेंट कुछ न्यू इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म से। टू अंडरस्टैंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म लेट some different functions, suppose y equals to x, y equals to x square, y equals to x cube, y equals to x4 and so on. If we draw the graph of these functions, then we have first one y equal to x. This one is y equal to x. Second one y equal to x square. Only first quadrant में ही हम ड्रॉ करके देख रहे हैं। y equal to ये y equal to x, y equal to x square. In a similar way it is y equal to x cube, y equals to x4 एंड सो ऑन। अब देखिए ये जो ग्राफ है इनको आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये ऑल आर पासेस थ्रू 0 0 0 एंड 1 1। ये पॉइंट क्या है, इनका मीटिंग पॉइंट क्या है कि 1 1। ओके, and when power of x increases then the graph of a function y approaches to y-axis, जैसे जैसे ग्राफ इस साइड में बढ़ रहा है, पावर बढ़ रही है, तो ग्राफ भी क्या हो रहा है इस साइड में वाई एक्सिस की तरफ अप्रोच कर रहा है। ठीक है, अब देखिए यहां पर ऐसे ही हम और ले सकते हैं फंक्शन y इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर n, और इसमें पावर यदि आप इंक्रीज करेंगे तो y है वो और फास्टर ग्रो करेगा और y एक्सिस की तरफ ही अप्रोच करेगा। अब देखिए यहां पर एक जो नेचुरल क्वेश्चन आता है कि इज देयर एनी फंक्शन विच ग्रोज फास्टर देन दीज फंक्शंस, क्या कोई ऐसा ग्राफ और हो सकता है जो इनसे भी फास्ट ग्रो करे। और इसके लिए देखिए हम कोई भी सपोज इस टाइप के जो ग्राफ ले लेते हैं y इक्वल्स टू टेकिंग y इक्वल्स टू b रेज टू पावर x वेयर b इज ग्रेटर देन 1। इस टाइप के यदि ग्राफ ले और उनकी स्टडी करें हम, b रेज टू पावर 1 रेज टू पावर x, y equals to 2 raised to power x, y equals to 3 raised to power x and so on। इस टाइप के यदि आप ग्राफ हैं उनकी यदि स्टडी करें आप तो आप क्या देखेंगे, जो 10 raised to power x का जो ग्राफ है वो सबसे फास्टर ग्रो कर रहा है। इसका यदि हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ये देखो कुछ इस टाइप का आएगा। दिस पॉइंट इज 1 1 0 1, x की वैल्यू यहां पर 0 रहेगी, 10 रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, तो ये पॉइंट आपके पास में आएगा 0 1। तो ये जो ग्राफ है 10 रेज़ टू पावर x का, y इक्वल्स टू 10 रेज़ टू पावर x, ये पोलिनोमियल फंक्शन जितने भी हैं उनसे फास्ट ग्रो करता है। तो ये वाला जो फंक्शन है y इज इक्वल्स टू 10 रेज़ टू पावर x, इस फंक्शन को हम लेते हैं कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, since it grows faster than other polynomial graphs. Now if we take
a value one plus 1 upon factorial 1 plus 1 upon factorial 2 plus 1 upon factorial 3 and so on. This value is between 2 and 3. It is lie between 2 and 3. Since factorial 1 is 1, तो 1 plus 1 2 plus something. ये वैल्यू जो आपके पास में आ रही है ये लाई बिटवीन 2 and 3 and it is denoted by E. It is denoted by E. Therefore, if we change the base of the function, इसमें देखिए y equal to b raised to power x लिया था, b की हम डिफरेंट वैल्यू के लिए हम इसको ड्रॉ करके देख रहे थे। अब इसमें b की जगह यहाँ पर देखिए 10 लेंगे तो क्या इसको बोला था हमने कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इफ b replaced by e and value of e lie between 2 and 3, then we can say y equals to e raised to power x, where e lie between 2 and 3, then it is known as a natural exponential function. इनमें थोड़ा सा देखिए जनरली कंफ्यूजन ही होता है कि कौन सा कॉमन है और कौन सा नेचुरल है। तो जिसमें 10 बेस है, 10 रेज़्ड पावर x है, इसमें बेस कितना है 10, तो बेस 10 है, दैट इज नोन एज कॉमन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और जिसमें बेस e ले रहे हैं, वेयर e लाई बिटवीन 2 and 3, इट इज नोन एज नेचुरल एक्सपोनेंशियल फॉर्म फंक्शन। तो ये तो आपके पास में होंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं लॉगरिथम की तरफ है, हम लॉगरिथमिक फंक्शन। देखिए इसके लिए अभी हमने लिखा था y इक्वल फंक्शन y इक्वल्स टू b रेज़्ड टू पावर x। सपोज ये जो वैल्यू b रेज़्ड टू पावर x है ये a है, हमने क्या ले लिया, इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या ले लिया, हमें जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो सपोज a है, ये समझने के लिए है आपके। तो देखिए आप इसको रीड कैसे करेंगे, इफ b raised to power x is equals to a, then it is read as log of log is short term of logarithmic, only हम log short term यूज करते हैं। तो log of a base b is equals to x, इसको आप ध्यान से देखिएगा। यदि b raised to power x equals to a है तो हम log की फॉर्म में कैसे रीड करेंगे इसको, log of a टू बेस b इज इक्वल्स टू x, log of a टू बेस b इज इक्वल्स टू x। तो ये जो फंक्शन है ये हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में। सपोज फॉर एग्जांपल आपने लिया, देखो कुछ डिफरेंट लेके चलते हैं, लेट 2 रेज़्ड टू पावर 4 इज इक्वल्स टू 16, 2 raised to power 4 is equals to 16, then in the logarithmic form it read as log of 16 to the base 2 is equals to 4। तो इस तरह से हम जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसको हम किसकी फॉर्म में रीड कर सकते हैं, लॉगरिथमिक की फॉर्म में रीड कर सकते हैं। अब बात करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन की। तो लॉगरिथमिक फंक्शन जो है, लॉगरिथमिक फंक्शन, सपोज ए फंक्शन log बेस b इज डिफाइंड, लॉग फंक्शन ले रहे हैं where base is b is any value greater than 1, is defined from positive real number to real numbers। इसकी जो वैल्यूज है ये ओनली कौन से लेगा, पॉजिटिव रियल नंबर्स, सच दैट log of x बेस b इज इक्वल्स टू y। ये लिखते हैं ना हम y इक्वल टू fx, और fx फंक्शन ऑफ x क्या किस फॉर्म में है इस बार, लॉगरिथमिक की फॉर्म में। तो log of x बेस b इज इक्वल्स टू y, ये फंक्शन इस तरह लिखेंगे हम। और इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में,
b रेज टू पावर y इज इक्वल टू x। दोनों को आपस में कन्वर्ट करना। देखिए ये हम लिख रहे थे b रेज टू पावर x इक्वल टू a, देन log ऑफ a बेस b इज इक्वल टू x। उल्टा रीड करें यहां से इस साइड में आप इसको, तो कैसे लिखेंगे इसको, b रेज टू पावर x, b रेज टू पावर x इज इक्वल टू a। तो यहां से देखिए हम कहें b रेज टू पावर y इज इक्वल टू x। तो ये आपके पास में कन्वर्ट हो गया किसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। और देखिए ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हम इसके कुछ ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं। सपोज b की जो स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं वो लीजिए। देखिए y इक्वल्स टू log ऑफ सपोज 10 बेस हम क्या लेके चल रहे हैं इसका, सपोज हमने 10 बेस लिया, एक ले रहे हैं इसमें log ऑफ, इसमें हम e बेस ले रहे हैं e x। ऐसे ही और ले लीजिए आप y इज इक्वल्स टू log ऑफ 2 बेस x। इसमें हम देखिए क्या कर रहे हैं, ये जो बेस है वो डिक्रीज हो रहा है। पहले 10 था, 10 के बाद में e कितना है 2 और 3 के बीच में, और उसके बाद में 2। यदि आप इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो देखिए ग्राफ कुछ इस टाइप का आएगा आपके पास में। ये ग्राफ है y इक्वल्स टू log 10 बेस x। उसके बाद में हम नेक्स्ट लेते हैं y इक्वल टू log e बेस x। तो e बेस x लेंगे तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा, y इज इक्वल्स टू log e बेस x। एंड थर्ड वन 2 बेस, देन ग्राफ इज दिस y इज इक्वल्स टू log, ये ग्राफ इसका है 2 बेस x। और देखिए इनसे आप ये जो पॉइंट क्या जाएगा 0 एंड 1 एंड 0, 1 एंड 0। अब इसको यदि आप स्टडी करें तो देखिए क्या है 10 बेस बिटवीन 2 एंड 3 एंड बेस इज 2। इफ बेस डिक्रीजेज तो ग्राफ इस साइड में जा रहा है, और यदि आप ये कहें बेस इंक्रीजेज, जैसे जैसे बेस इंक्रीज हो रहा है, देन ग्राफ अप्रोचेज टू एक्स एक्सिस। यदि आप इसका और बेस बढ़ाएंगे तो ये कुछ और नीचे आ जाएगा, फिर कुछ और नीचे आ जाएगा। इस तरह से जैसे जैसे आपके पास में बेस इंक्रीज हो रहा है, ग्राफ अप्रोचेज टू एक्स एक्सिस। पीछे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने क्या पढ़ा था कि व्हेन x इंक्रीजेस, पावर इंक्रीजेस, देन ग्राफ अप्रोचेज टू एक्सिस। और इसमें क्या है, जैसे जैसे बेस हम इंक्रीज कर रहे हैं, ग्राफ अप्रोचेज टू एक्स एक्सिस। तो इसमें भी देखिए सेम उसी टाइप से ये हम लेंगे। इसमें log बेस 10x इज नॉन एज कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन। ऐसे ही इफ बेस इज e देन इट इज नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन। तो ये तो हो गया आपके पास में सिंपल लॉगरिथमिक फंक्शन। नाउ one very important property, that is relation between logarithmic and a exponential function. Let it y is equals to log of x base b। ये हमने कोई फंक्शन लिया, if we can rewrite in the form exponential form, then we can write, ये देखिए y हमें उसमें ऐसे इस साइड में लेके लिखा था, तो उससे आप कंफ्यूज नहीं होना। इट इज नॉन एज e रेज टू पावर y इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर y इज इक्वल्स टू x। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। नाउ इफ वी प्लॉट द ग्राफ बिटवीन y equal to log x base e and y equals to e raised to power x, then we have, देखिए कुछ ग्राफ इस टाइप का आएगा। ये ग्राफ है y equals to e raised to power x and the graph of log x
y इज इक्वल टू log e x, ये दोनों के ग्राफ हैं। एंड द ग्राफ इन इफ x इज नेगेटिव देन ग्राफ अप्रोचेस टू x एक्सिस but not mid to x axis, and in a similar way y equal to log e x, ये देखिए वैल्यू आपके पास में इस साइड से आएंगी, आपके ये जीरो, ये आपके पास में 1 and 0, वैल्यू बिटवीन 1 and 0, क्योंकि log हमने डिफाइन किया था तो उसमें कहा था इसमें कि ये वैल्यू 0 और 1 यानी मतलब पॉजिटिव रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, तो 0 और 1 के बीच में ये कैसा होगा, जैसे जैसे 0 के नजदीक जाएगा, वैल्यू ऑफ x अप्रोचेस टू y एक्सिस, देन value of x approaches to 0, then value of function approaches to y axis but it not intersect or not meet to y axis, and these graphs, if we draw another graph of y is equals to x, y is equal आइडेंटिटी फंक्शन है, इसका यदि हम एक ग्राफ ड्रॉ करें और दोनों को देखिए हम एक साथ देखें तो हम क्या कहेंगे, बोथ द ग्राफ्स आर सिमेट्रिक टू द लाइन y इक्वल टू x, दोनों ग्राफ इस लाइन से सिमेट्रिक हैं, और वी कैन से y इक्वल टू x लाइन इज द रोल ऑफ ए मिरर, दैट इज इट इज ए मिरर एंड these graphs are reflection of each other, reflection of each other, और reflection of each other हैं, तो देखिए यहां से एक जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो बहुत जगह हम यूज करेंगे वो आपके पास में निकल के आती है। वो प्रॉपर्टी क्या होगी, सपोज आपने लिया e रेज टू पावर log ऑफ, सपोज फंक्शन y है, y इक्वल्स टू e रेज टू पावर log ऑफ 2x सपोज, तो ये देखिए ये एक दूसरे के मिरर है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल्स टू 2x, कैंसिल नहीं होंगे, हम कैंसिल नहीं बोलेंगे इसको, ये फंक्शन है, एक दूसरे की इमेज है, ठीक है, देयरफॉर रिफ्लेक्शन ऑफ ईच अदर, देयरफॉर दीज आर कैंसिल एंड y इज इक्वल्स टू 2x। इन ए सिमिलर वे सपोज यू हैव log ऑफ e रेज टू पावर sin x, ऐसा कोई फंक्शन है आपके पास में, अगेन these are mirror of these are reflection of each other, therefore we have y is equals to sin x। इनको आप ऐसे सोल्व कर लेंगे, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक दूसरे को चेंज करने के लिए, ऐसा यदि आ रहा है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ रहा है आपके पास में तो इमेज है एक दूसरे की, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास में वैल्यू आ जाएगी, तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसका आप यूज करेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम्स, जो काफी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस को सोल्व करने में बहुत इजी रहेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम्स, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम्स, ये देखिए आप यहां पर सबसे फर्स्ट, इफ वी हैव टू चेंज द बेस, सपोज आपके पास में कुछ ऐसा है, log बेस a p इज इक्वल्स टू कुछ भी आपके पास में वैल्यू है, इसको आपको बेस को चेंज करना है, रीड कैसे करेंगे, log ऑफ p टू द बेस a इज इक्वल्स टू, एंड वी हैव टू चेंज द बेस, कोई दूसरा नंबर हम बेस चेंज करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, सपोज हम बेस a की जगह b चेंज कर रहे हैं, तो आप लिखेंगे log ऑफ p टू द बेस b अपॉन log ऑफ a टू द बेस b। आप इस तरह से इसको करेंगे तो ये इसका बेस चेंज हो जाएगा। फिर से ध्यान दीजिए, सपोज log ऑफ p टू बेस a है, यहां बेस चेंज करना है हमें, तो बेस से जो भी करना है 2 3 5 XYZ कुछ भी हो सकता है,
जैसे आपको 2 चेंज करना है तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 चेंज करना है तो log ऑफ 2p अपॉन log ऑफ, ये आपको जैसे चेंज 2 करना था तो 2a। तो ये आप इस प्रॉपर्टी से इसका बेस चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपको अच्छे समझ में आएगा। सपोज आपके पास में क्वेश्चन है log ऑफ 10 5, ये आपको कुछ क्वेश्चन दे रखा है और हम क्या चाह रहे हैं इसको, ये किसमें है, कॉमन लॉगरिथम, हम चाह रहे हैं इसको नेचुरल लॉगरिथम में चेंज कर लें। तो नेचुरल लॉगरिथम में क्या करेंगे, देखिए log ऑफ 5 टू द बेस e, हमें क्या चेंज करना है, नेचुरल लॉगरिथम। देन वी हैव टू डिवाइड द क्वांटिटी बाय log ऑफ e 10। इस वैल्यू से यदि आप डिवाइड करते हैं तो आपके पास में ये बेस किसमें चेंज हो गया, नेचुरल में। तो इस तरह से आप इनका बेस चेंज कर सकते हैं। सेकंड है फॉर द प्रोडक्ट, सपोज यू हैव log ऑफ बेस, आप a b c कुछ भी ले सकते हैं, सपोज log ऑफ b p q, ऐसा कुछ है आपके पास में, दैट इज the value of x is pq, product of p and q, then we can write log of p base b plus log of q to the base b। इसमें p और q को हम अलग अलग करके प्लस करेंगे लॉगरिथम से, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसके इक्वल आएगी। सपोज इसका भी देखिए कोई एग्जांपल देके बताता हूं, आपको इजी लगेगा। सपोज आपके पास में log ऑफ ये वैल्यू आपके पास में अभी सपोज 6 है, 2 into 3, log ऑफ 6 है, कोई वैल्यू लेके बता दिया मैंने, 2 into 3, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 3। ये देखिए मैंने बेस डिफाइन नहीं किया, जो भी बेस होगा वो सेम आएगा। हम बात कर रहे हैं इसकी, तो हम इनको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। नंबर थर्ड, तो इसी का एक स्पेशल केस है, इफ यू हैव log ऑफ p रेस्ट पावर n टू द बेस b, कुछ इस तरह का है आपके पास में, और इट इज ए स्पेशल केस ऑफ दिस सेंस वी कैन राइट इट, मैं नीचे लिख के बता रहा हूं आपको, log ऑफ बेस b p into p एंड सो ऑन n टाइम्स, क्या है, n टाइम्स। तो यहां क्या होगा, इस प्रॉपर्टी से प्रोडक्ट में है तो ये n टाइम्स प्लस जाएगा, log p प्लस log p प्लस log p प्लस log p, इस तरह से n टाइम्स है, दैट इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ log p। और इसको यदि हम शॉर्ट प्रॉपर्टी से पढ़ें, देखो ये कैसा आ जाएगा, log p प्लस log p प्लस एंड सो ऑन n टाइम्स इज इक्वल्स टू n ऑफ log p। ये तो है डेरिवेशन करके मैंने बता दिया आपको इसको। अब शॉर्ट में कैसे करेंगे इसको, पावर log ऑफ p रेस टू पावर n है, तो पावर ऑलवेज इन मल्टीप्लाई n log ऑफ p टू द बेस b, यानी पावर है वो किसमें आ जाएगी, मल्टीप्लाई में। और ऐसे ही देखिए बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं आपके डिफरेंशिएशन में है या और कहीं हैं, उसमें ये करने से आपको बहुत रिलीफ मिल जाएगी क्वेश्चंस करने में। सपोज आपके पास में आ गया ऐसा y इज इक्वल्स टू x रेस टू पावर x स्क्वायर, कुछ ऐसा आ गया आपके पास। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे आप, तो देखिए दोनों साइड से हमने log ले लिया, देन log ऑफ y इज इक्वल्स टू पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी x स्क्वायर इन log ऑफ x। तो इस तरह से आप पावर को है वो मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन ले सकते हैं आप इसमें, जैसे आपके पास आ गया y इज इक्वल्स टू 2 रेस्ट पावर 100, तो आप क्या लिखेंगे, log y इज इक्वल्स टू 100 log 2। इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन, log ऑफ p अपॉन q टू द बेस b इज इक्वल्स, बेस इसमें सेम रह रहा है,
इज इक्वल टू लॉग ऑफ p टू द बेस b अपॉन सॉरी माइनस लॉग ऑफ q टू द बेस b। यानी क्वोशेंट है तो अलग अलग दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो ये थी इनकी प्रॉपर्टीज, बहुत आपके काम आएंगी। इवन मैथ्स में ही नहीं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इनमें तो जनरली ये बहुत यूज होता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये तो आपको अच्छे से लर्न कर लेनी चाहिए ताकि आप इनका हर जगह यूज कर सके। अब बात आती है डिफरेंशिएशन की। तो डिफरेंशिएशन में इनका लॉग और एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इनका डिफरेंशिएशन क्या होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। और इनका डिफरेंशिएशन यदि आप डेराइव करना चाहें तो जो क्लास 11 में आपने पढ़ा है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, उसी वे से आप इनका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स, देन इट इज सेम ई रेज टू पावर एक्स। नंबर 2 डी बाई डी एक्स ऑफ इफ बेस इज ए अदर नंबर, यहां क्या है e की जगह कुछ और नंबर ले लिया हमने a, देन इट इज a raised to power x into log of a to the base e। ये इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तब इसके इक्विवेलेंट होगा। नंबर 3 d by dx ऑफ log of x to base e इज इक्वल्स टू 1 by x। तो ये इनके डिफरेंशिएशन आ जाएंगे, आप बहुत अच्छे से करेंगे। जहां भी यूज आएंगे आप इनका यूज करके, और यदि आप डेरिवेशन चाहते हैं तो फर्स्ट प्रिंसिपल से कर सकते हैं। और बुक में जो लास्ट में दे भी रखा है इनका डेरिवेशन बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।